गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले संचालित शनिवार विशेष कार्यक्रम समाधान एक क्लिक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं गोकुलचंद सैनी आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। विशेषकर डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर प्रोजेक्ट के लिए इस समाधान एक क्लिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले मैं गांववाणी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि हर शनिवार वो इस समाधान एक क्लिक कार्यक्रम के माध्यम से सीएससी एसपीवी सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड की जो विभिन्न प्रकार की सर्विसेज हैं उनके बारे में वीएलईज के साथ चर्चा की जाती है। तो आज हमारे श्रोताओं से और डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर प्रोजेक्ट के सभी जो डिजिटल सखियां जो बनाई गई हैं, जिसे हम डीजीपे सखी कहते हैं, उन सभी डीजीपे सखियों के लिए आज वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे प्रोडक्ट जो गांव में फेमस हैं लेकिन उन्हें कभी किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक वैश्विक स्तर की पहचान नहीं मिली, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म जो सीएससी एसपीवी ने सीएससी ग्रामीण ई स्टोर एप्लीकेशन ऐप उपलब्ध कराया है। इस ऐप का उपयोग करके ना सिर्फ ये जो डीजीपे सखियां अपने गांव की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं उनके द्वारा बनाए गए जो उत्पाद हैं, चाहे वो हथकरघा के हों या फिर वो किसी पेंटिंग से रिलेटेड हों या फिर हम कह सकते हैं कि कोई अपने गांव की ऐसी एक यूनिक जो कला है जो लोगों में हस्तशिल्प की हो या फिर उसके हुनर के अकॉर्डिंग हो, उसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक वैश्विक स्तर का एक प्लेटफॉर्म प्रदान होगा जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ऑर्डर कर सकता है और यहां से उसे भेजा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सीएससी एसपीवी के द्वारा चलाया गया और सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया का एक मॉडल प्रोजेक्ट जो बानसूर में डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर प्रोजेक्ट के नाम से संचालित किया गया है, उसी प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आज अपने श्रोताओं के साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं समाधान एक क्लिक के माध्यम से कि आप जो सीएससी ग्रामीण ई स्टोर की माध्यम से आप अपने गांव के आप अपने सीएससी सेंटर को किस तरीके से रजिस्टर्ड कर सकते हैं और रजिस्टर्ड करने के बाद में आप अपने लोकल गांव के जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को आप किस तरीके से इसमें अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद आपके पास किस तरह से ऑर्डर आएंगे और उन ऑर्डर्स को आप किस तरीके से डिलीवर कर पाओगे, इन सभी चीजों को हम आज इस समाधान एक क्लिक कार्यक्रम में आप लोगों से साझा करेंगे। साथ में मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि सभी ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रही जो डीजीपे सखियां हैं वो अपने सीएससी सेंटर के ऊपर जो ये सर्विसेज वो संचालित करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, सबसे पहले वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन के ऊपर जो सीएससी ई ग्रामीण स्टोर जो ऐप है उसे उन्हें इंस्टॉल करना है। उसके बाद वो अपने सेंटर को रजिस्टर्ड करेंगी और सेंटर को रजिस्टर्ड करने के बाद वो अपने गांव में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें वो इसके ऊपर रजिस्टर्ड कर सकती हैं, इन सभी जानकारियों को हम आप सब लोगों को साथ साझा कर रहे हैं गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले संचालित शनिवार विशेष कार्यक्रम समाधान एक क्लिक पर। तो चलिए हम आप लोगों से जानकारी साझा करते हैं। अब हम आप सब लोगों को लिए चलते हैं आज शनिवार विशेष कार्यक्रम समाधान एक क्लिक में। आज हमने आपसे चर्चा की कि किस प्रकार आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन ऐप के ऊपर सीएससी ग्रामीण ई स्टोर एप्लीकेशन को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की होम स्क्रीन के ऊपर डेटा को यूज करते हुए या वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट करके प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर आपके यहाँ पर ओपन हो, यहाँ सर्च बॉक्स में आपको लिखना है सीएससी ग्रामीण ई स्टोर। इस तरीके से आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे कुछ एप्लीकेशंस या फिर अपन ऐप्स के कुछ पार्ट आपके सामने डिस्प्ले होंगे। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है VLE सीएससी ग्रामीण ई स्टोर। जो हम VLEs की बात कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमारे डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सभी 148 जो डीजीपे सखियां हैं वो अपने यहाँ पर डीजीपे की सर्विस अपने गांव के लोगों को प्रोवाइड कर रही है। साथ में उनके यहाँ पर जो लगाया गया 5 कंप्यूटर का लैब सेटअप है उसके माध्यम से वो अपने गांव के लोगों को डिजिटल साक्षर बना रही हैं। इसी कड़ी में आज हम एक नई सर्विस के बारे में आप सब लोगों को इस
शनिवार विशेष कार्यक्रम समाधान एक क्लिक में आप सब लोगों से आज हम रूबरू हो रहे हैं कि किस तरीके से VLE अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन के ऊपर CSC ग्रामीण ई स्टोर एप्लीकेशन को किस तरह से इंस्टॉल कर सकता है ऐप को। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद CSC ग्रामीण ई स्टोर आप एंटर करेंगे और यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल के ऊपर डाउनलोड होने लग जाएगा। इस तरह से डाउनलोडिंग प्रोसेस होगी। ये 14 MB का एक ऐप है। इंस्टॉल होने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। देखिए, आप मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ओपन बटन आया। उसके बाद में ये कुछ इंफॉर्मेशन आएंगी और यहाँ आप ओपन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आपने यहाँ ओपन पे क्लिक किया तो इस तरीके से ये एक होम स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वेलकम। अगर आपने पहले से इसको आपकी जो CSC सेंटर है उसको अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड कर दिया है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और अपना पासवर्ड एंटर करना है। लेकिन अभी हम अपने CSC सेंटर को इसके ऊपर रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपको यहाँ ई स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने ई स्टोर पे क्लिक किया तो आपको इस तरीके से एक रजिस्टर का पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ आपको करना है, आपका नेम यहाँ एंटर करना है। जिस तरीके से मैं अपना यहाँ पर नाम एंटर कर रहा हूँ और आप इस तरीके से यहाँ पर अपना नाम एंटर करेंगे। मैंने मेरा नाम एंटर किया यहाँ और फिर मैं नेक्स्ट पे बढ़ जाता हूँ। ये आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा तो यहाँ मैंने मेरा ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया। gokulsaini7@gmail.com मैंने टाइप किया है। फिर मैं नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। इसके बाद ये आपसे आपके मोबाइल नंबर पूछेगा तो यहाँ मैंने अपने मोबाइल नंबर इसको एंटर कर दिए। उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को चूज करते समय देखिए एक बात ध्यान रखनी है, आपको यहाँ ईयर पे क्लिक करना है। जैसे आप ईयर पे क्लिक करोगे तो ईयर कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करेंगे अप और डाउन और आप अपनी यहाँ पर जन्म तिथि को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप मंथ पे क्लिक करेंगे यहाँ से तो ये बैक चला जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर उसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। इस तरह से ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। ई स्टोर नेम, आप अपने ई स्टोर का नाम क्या रखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ लिखा युवा जागृति CSC बानसूर। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो बिल्डिंग का या कंपनी का जो एड्रेस है तो उसमें मैंने लिखा इन फ्रंट ऑफ ग्राम पंचायत बानसूर। फिर मैं नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। फिर ये कहता है कि आपका एरिया, तो यहाँ आप शर्मा मेडिकल के सामने लिख सकते हो। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसके बाद में देखो ये सिटी पूछेगा आपसे तो यहाँ मैंने बानसूर लिखा SUR। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिर ये कहता है लैंडमार्क, तो आप यहाँ बानसूर लिख सकते हैं या फिर इसका मतलब है कि कोई ऐसा एरिया जो फेमस एरिया हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो बानसूर। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये कह रहा है पिन कोड, आपके यहाँ पर जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको एंटर करना है। स्टेट में आपको अपने ये स्क्रॉल जो लिस्ट हो रही है इस स्क्रॉल लिस्ट में से आपको राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट अलवर है, पासवर्ड। और इसके अलावा ये आपसे नेक्स्ट जो ऑप्शन पूछेगा कि आप अपने इसके पासवर्ड क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं। तो पासवर्ड एंटर करते समय आपको सिक्योरिटी के हिसाब से ये ध्यान रखना है कि आपने क्या लिखा है वो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखते चले जाएंगे। और मैंने यहाँ पर पासवर्ड बना दिया। मैं एंटर करता हूँ आगे।
ये कन्फर्म पासवर्ड कह रहा है, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया और मैंने फिर आगे एंटर किया। फिर आ जाता है जीएसटी नंबर, अगर आपके पास है तो लिख सकते हो। आप किस तरह का ई स्टोर रखना चाहोगे, डिस्ट्रीब्यूटर, ई स्टोर, बोथ, आप दोनों चीज़ें भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर दोनों तरह का टाइप करना चाहो। फिर उसके बाद यहाँ आपको अपनी CSC ID टाइप करनी है, तो मैंने यहाँ मेरा CSC ID लिखा है। फिर यहाँ अगर फसाई का रजिस्ट्रेशन हो तो और सेंसस कोड अगर आपको याद हो, नहीं तो आप यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर कर सकते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपने सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो ये एरर दे रहा है कि यहाँ पर आपने जो अपना पासवर्ड लिखा वो थोड़ा सा आप गलत कर गए। देखिए मैं पासवर्ड के लिए थोड़ा सा हिडन कर रहा हूँ कि आप लोगों को, क्योंकि पासवर्ड सिक्योरिटी के लिहाज से मैंने हिडन किया है। @ मैंने जो भी मेरा पासवर्ड था वो एंटर किया है। उसके बाद रिकन्फर्म पासवर्ड वो बताता है, तो आपको रिकन्फर्म पासवर्ड करना है। और मैंने ये सिक्योरिटी की वजह से आप लोगों को मैंने स्क्रीन नहीं डिस्प्ले की है। ये सब एंटर करने के बाद मैं फिर से सबमिट करता हूँ। देखो अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर हुई तो ये आप इसको अलाउ करेंगे, आपका GPRS वगैरह को अलाउ करने का मैसेज भी ये डिस्प्ले करेगा। अब देखो ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मतलब ये यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये मैसेज आपको यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। यूज यूर लोकेशन, आप अपनी लोकेशन को भी यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर एग्जैक्टली आप अपने जो CSC सेंटर है उसकी लोकेशन को अगर यूटिलाइज करोगे तो देखो यहाँ पर हम लॉगिन हेयर पे जाएंगे कि आपको लॉगिन करना है इसको, क्योंकि ऑलरेडी आप एंटर हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, और उसके बाद जो आपने अपना पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ अपना पासवर्ड लिखना है और उसी के तरह से आपको इसको लॉगिन करना है। अब देखो ये OTP वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। यहाँ जैसे ये 14 28 31 लिखा हुआ है, ये आपको एंटर करके कंटिन्यू करना है। मोबाइल वेरीफाइड सक्सेसफुल, इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। अब इसका मतलब आपका जो ये ID पासवर्ड था वो रजिस्टर्ड हो गया और OTP आपका मोबाइल भी रजिस्टर्ड हो गया है। फिर आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर वो लिखना है जिसको आपने अभी एंटर किया है, और उसके बाद फिर से आपको अपना वही पासवर्ड एंटर करना है जो अभी कुछ देर पहले आपने यहाँ बनाया था और लॉगिन पे क्लिक करना है। देखिए इस तरीके से हम अपना ये जो लॉगिन पेज है, इंडिविजुअल यूजर नेम और इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड का ये मैसेज आया है। इसका मतलब है इनकरेक्ट है आपका ये पासवर्ड, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाएं। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर मैंने जानबूझ के मेरा पासवर्ड गलत लिखा है, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आप अपने मोबाइल नंबर के पासवर्ड को या अपने इस CSC ग्रामीण ई स्टोर ऐप के पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको वापस अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर OTP आएगा। ये OTP आपको जो दिया गया है उसको आप यहाँ लिखेंगे। मैं एक बार OTP को दोबारा से देख रहा हूँ कि क्या OTP आया था। मैं मैसेज बॉक्स में जा रहा हूँ, मैसेज बॉक्स में जाके और मुझे वापस OTP को देखना है कि क्या मेरा OTP आया था 513912। तो मैं वापस यहाँ आके और अपना जो OTP पासवर्ड है वो लिख देता हूँ। फिर ये कहता है कि आप अपना जो पासवर्ड है, जो नया पासवर्ड आप बनाना चाहें वो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैंने वापस अपना नया पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट किया। देखो ये पासवर्ड सुरक्षा की दृष्टि से मैं आप सब लोगों को डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, और आपको भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने इस लॉगिन का ID पासवर्ड आपको किसी की व्यक्ति को नहीं बताना है। हमने वो चीज़ें कंप्लीट कर दी और इसने कहा कि ये सक्सेसफुली आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिर से एंटर करना है, और मोबाइल एंटर करने के बाद आपको अपना जो ID पासवर्ड आपने बनाया है उस ID पासवर्ड को यहाँ एंटर करके और लॉगिन करना है। जैसे आप कहोगे देखो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, कहीं अपने को लिखने में फिर से गड़बड़ हो रही है,
तो ये चीज़ अपन देखेंगे। मोबाइल नंबर आपने गलती लिख दिया, तो मैं यहाँ नंबर अच्छे से लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर कैरेक्टर की गलती रही तो वो इसको ओपन नहीं करेगा। फिर मैंने वापस अपने पासवर्ड को गोपनीय रखते हुए मोबाइल को मैं हिडन करके आपके लिए पासवर्ड लिख रहा हूँ। इस तरीके से आपको अपना आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन करना है। देखिए ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, अप्रूवल पेंडिंग, कनेक्ट डीएम और स्टेट टीम, वेरी गुड। ये हमने इसको लॉगिन किया है। तो लॉगिन करने के बाद में अब ये अप्रूवल के लिए अपने डीसी और डीएम के पास में ये गया हुआ है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अप्रूवल पेंडिंग, कॉन्टैक्ट डीएम और स्टेट टीम। तो इस तरीके से ये इसको अप्रूव करने के लिए ये स्टेट टीम और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम है उससे हमें कांटेक्ट करना है और ये ऐप प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सब लोगों ने इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से इस जानकारी को आप लोगों ने सीखा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सीएससी का ग्रामीण ई स्टोर जो ऐप है, जो इस तरीके के आइकन के रूप में आपको दिखेगा और अपनी होम स्क्रीन के रूप पर इस तरह से दिखेगा। अभी ये हमारा अप्रूवल पेंडिंग बता रहा है। जैसे ही ये हमारा अप्रूवल कंप्लीट होगा और हम सीएससी ग्रामीण ई स्टोर को अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर एक्सेस कर पाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी को और विशेषकर गांववाणी स्टूडियो को। हम अगले शनिवार फिर से आपके लिए एक नए विषय के साथ हम उपस्थित होंगे और आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे। धन्यवाद। गांववाणी स्टूडियो और जुड़े हुए डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर प्रोजेक्ट के 148 गांवों के लोगों को, विशेषकर उन डिजिटल सखियों को जो कि इस डिजिटल क्रांति की सूत्रपात बनेंगी और गांव को डिजिटल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। धन्यवाद।